Hello everyone. Today we will discuss the first part of topic unit and dimension. In first part we will discuss what are physical quantities, types of physical quantities, units, types of units and system of units. So first we will discuss physical quantities. Physical quantities, all quantities which can be measured directly or indirectly are called physical quantities. वो सारी quantities जिसको आप easily measure कर सकते हो आप क्या बोलेंगे? Physical quantity. Quantities which can be measured are कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे मास को आप मेजर कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस की हेल्प से. लेंथ को आप मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं. इसी तरह से टाइम, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी है, वर्क है, पावर है और आपका मोमेंटम है, इम्पल्स है, वो सब चीज़ें, सब क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो आपकी बन जाती हैं फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है. एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम होता है बेसिक क्वांटिटी. बेसिक इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी क्वांटिटी है जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती. फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेसिक क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, जिनके मेजरमेंट के लिए आपको दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कहलाती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल मास के मेजर करने के लिए आपको केवल फिजिकल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी. बाकी मास किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है. इसी तरह से लेंथ भी केवल मीटर स्केल की जरूरत पड़ेगी. मीटर स्केल के अलावा कितना टाइम हुआ है, मीटर स्केल का कितना मास है, उस पर डिपेंड नहीं करता. इसी तरह से टाइम है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये सारी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है. दूसरी क्वांटिटी आती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं या उनसे बनी होती हैं, उनको आप बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. तो डिराइव्ड क्वांटिटी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है. जैसे एग्जाम्पल इसमें लिखा है वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी. टाइम कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी. तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर और टाइम पर. तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है उसको आप बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी. और वेलोसिटी आपकी किस पर? वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड. इसी तरह से फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? दूसरी क्वांटिटी पर या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है. तो ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं उनको आप बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो टाइप की हो जाती है. फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की है. एक हो जाएगी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको आप डिराइव्ड क्वांटिटी भी बोलेंगे, और एक हो जाएगी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको आप बेसिक क्वांटिटी भी बोलेंगे, और एक हो जाएगी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी. डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है. फंडामेंटल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है. इसके बाद हमारा आता है यूनिट. यूनिट्स. अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट यूज फॉर मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है. जैसे मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम फिक्स है, तो किलोग्राम क्या हो गया? मास का यूनिट. इसी तरह से टाइम किस में मेजर करते हैं? मिनट में, आवर में, सेकंड में. तो वो सब क्या बन जाते हैं? आपके यूनिट बन जाते हैं टाइम के. तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स कर दिया गया है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, उस अमाउंट को कहते हैं यूनिट. अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट की यूनिट में फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. इट शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जैसे चाइनीज के नेम्स होते हैं आपके, वैसा नहीं होना चाहिए. आपको बिल्कुल क्लियर
उसका नाम होना चाहिए, जैसे मास का यूनिट किलोग्राम हम बोल रहे हैं या इंटेंसिटी का यूनिट कैंडिला बोल रहे हैं, तो कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस, प्रेशर और टेम्परेचर। इसको यूनिट फिक्स कर दिया हमने, तो वो टाइम के साथ, जगह के साथ या फिर किसी भी फिजिकल कंडीशन के साथ यूनिट जो है चेंज नहीं होता या नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, ज़्यादा लंबा साइज नाम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, सुटेबल जो हर एक को किसी को आसानी से याद हो जाए। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल का मतलब जितनी भी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होती हैं उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। यूनिट क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड अमाउंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया है और वो स्टैंडर्ड अमाउंट आपका क्या कहलाएगा? उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस, प्रेशर और टेम्परेचर। समय के साथ, जगह के साथ और फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, बहुत मतलब सुटेबल साइज होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा नाम होना चाहिए। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट दो टाइप का हो जाता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली यूनिट्स भी आपके दो टाइप के हो जाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। ओके, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल यूनिट होते हैं आपके जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट हैं। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। मास को किस में मेजर कर सकते हैं? किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, डेकाग्राम में। तो मास के सब स्टैंडर्ड अमाउंट जो फिक्स करा गया है इसको आप बोलेंगे मास का यूनिट। तो मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम एक्सेट्रा। इसी तरह से टाइम किस में मेजर करते हैं? आर में, मिनट में, सेकेंड्स में। यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो जाता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये सब क्या है? आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट हैं। किलोग्राम मास का यूनिट है और आपका आर, मिनट, सेकेंड ये सब टाइम के यूनिट है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये लेंथ के यूनिट है। अब आता है आपका डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट से बने हैं। यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। ऐसे यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट से बने हैं, जैसे स्पीड है या वेलोसिटी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या लेते हैं आप? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या लेते हैं? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। तो आपका स्पीड का यूनिट किससे बना है? डिस्टेंस के यूनिट से और टाइम के यूनिट से। स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और स्पीड के यूनिट को आप क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। मतलब यूनिट्स ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। इसी तरह से फोर्स का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है, वर्क डन का यूनिट है, पावर का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट हैं जो कि आपकी केवल फंडामेंटल क्वांटिटी से के यूनिट्स हैं, ओके। और डिराइव्ड यूनिट हो जाएंगे जो कि फंडामेंटल यूनिट से बने हैं। अब आपका आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। जितने भी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट हैं उनको आप एक साथ रखते हैं और उनसे क्या बना है? आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। जो मोस्ट कॉमनली सिस्टम ऑफ यूनिट यूज है वो है आपका एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई। एफपीएस का होता है फुट पाउंड सेकेंड। यहाँ लेंथ आप किस में मेजर कर रहे हैं? फुट में। मास किस में मेजर कर रहे हैं? पाउंड में। टाइम किस में मेजर कर रहे हैं? सेकेंड में। इसी तरह से सीजीएस, सीजीएस का फुल फॉर्म बनता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। लेंथ किस में मेजर कर रहे हैं? सेंटीमीटर में। मास किस में मेजर कर रहे हैं? ग्राम में। और टाइम किस में मेजर कर रहे हैं? सेकेंड्स में। इसी तरह से एमकेएस आता है। एमकेएस का फुल फॉर्म बनता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो लेंथ किस में मेजर हो रहा है? मीटर में। मास किस में मेजर हो रहा है? किलोग्राम में। और टाइम किस में मेजर हो रहा है? सेकेंड में। तीन, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म बनता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सब में पहले लेंथ का यूनिट रखा गया, उसके बाद मास का यूनिट रखा गया और फिर आपका टाइम का यूनिट रखा गया है।
ठीक है। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। मैक्सिमम कैलकुलेशंस के लिए हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करते हैं। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इसमें टोटल 9 क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें से 7 बेसिक होती हैं और 2 आपकी सप्लीमेंट्री। एसआई सिस्टम में टोटल 9 क्वांटिटीज़ होती हैं, आपकी 9 क्वांटिटीज़ हैं, और आपका जिसमें से 7 बेसिक होंगी और आपकी 2 सप्लीमेंट्री यानी एडिशनल क्वांटिटीज होंगी। इसके बाद एसआई सिस्टम को टेबुलर फॉर्म में बताया गया है। एसआई सिस्टम में कितने यूनिट्स यूज कर रहे थे आप? टोटल 9 यूनिट्स, क्वांटिटी के यूनिट्स थे, जिसमें से 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो जाएंगी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये सब आपकी क्या हो जाएंगी? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, इसका सिंबल हो जाएगा एम। इसी तरह से मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है। कहीं कैलकुलेशन में अगर ग्राम दिया होता है तो वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल केजी होता है। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इसको आप एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल ए से शो करते हैं। इसी तरह से आपका टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होता है केल्विन। इसके और भी यूनिट्स होते हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, लेकिन स्टैंडर्ड जो यूनिट है जो सारी कैलकुलेशंस में हम यूज़ करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ केल्विन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट हो जाएगा कैंडिला, सिंबल हो जाएगा सी डी। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप किस में मेजर करते हैं? सॉरी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को आप किस में मेजर करते हैं? मोल में, और सिंबल हो जाएगा मोल। इसी तरह से सेकेंड दो टाइप्स में डिवाइड किया था, 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आपकी क्या हो जाएगी? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बनता है आपका किसी प्लेन फिगर में। प्लेन फिगर जैसे सर्कल है, सर्कल आपका क्या होता है? 2 डायमेंशनल फिगर है। सर्कल आपका 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशन का मतलब इसमें केवल एक्स और वाई यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या लेते हैं? ये कितना एंगल, कितनी डिग्री बना है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, या 90 डिग्री है, तो उसको आप डिग्री को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लेन एंगल का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है रेडियन, सिंबल RAD हो जाएगा। सॉलिड एंगल, जितने भी सॉलिड बॉडीज हैं, स्फेरिकल है, स्फेयर है आपका, या कोन है, वहाँ आप क्या यूज करते हैं? यूनिट स्टीरेडियन, इसका सिंबल हो जाएगा SR। So in second part we will discuss dimensional formula and principle of homogeneity. Thank you so much.